नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मरुद्रा अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज और आज हमारी साधारण ब्याज की एक अगली क्लास है। बहुत ही अच्छी क्लास रहेगी। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मिश्र धन से जुड़ी हुई बातें, अमाउंट से जुड़ी हुई बातें। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम मिश्र धन से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास में जैसे ही बड़े सवाल आए तो उन सवालों में हम अटके नहीं। तो बड़े ध्यान से आप लोग समझते चलना, हर एक चीज को समझ सीखने की कोशिश करना। पेन और कॉपी आप रखना और उस हर एक पॉइंट को आप नोट डाउन करते हुए चलना। आज हमारी साधारण ब्याज की बहुत ही प्यारी क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम समझेंगे बहुत सारी बातें जो हम हमारे बोर्ड के माध्यम से सीखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा मिश्र धन से जुड़ा हुआ। मिश्र धन से जुड़ा हुआ मिश्र धन या अमाउंट। प्यारे बच्चों, मिश्र धन होता क्या है, अमाउंट क्या होता है, इसके बारे में समझ। मिश्र धन का मतलब है कि आप जो भी पैसा देते हो मूलधन, और उस मूलधन में आपके पास में ब्याज और ऐड हो जाए, इन दोनों को जोड़ने के बाद में जो भी हमारे पास में वैल्यू आती है वो किसकी आती है, मिश्र की आती है। प्यारे बच्चों, मिश्र धन, ये कह सकते हैं प्रिंसिपल टू अमाउंट। प्रिंसिपल में अगर हम ब्याज जोड़ दें तो हमारे पास में क्या आता है, मिश्र धन। प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से समझना। मैं अगर आपको ये कहूं कि प्रिंसिपल, ये अपने आप में कितना परसेंट रहेगा, प्रिंसिपल अपने आप में 100%। कुछ ना कुछ यहाँ पे ब्याज लगेगा, मान लीजिए 10% ब्याज लग गया होगा, तो मिश्र धन आया वो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 110। हम ये समझ चुके हैं कि हमारे पास में जो भी मिश्र धन होगा, जो भी हमारे पास में अमाउंट होगा, वो हमेशा और हमेशा ज्यादा होगा किससे, 100% से ज्यादा होगा, 100% से ज्यादा। हमारे पास में मिश्र धन हमेशा और हमेशा किससे ज्यादा होगा, 100%। प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से समझते हुए चलना, पॉइंट को सीखने की कोशिश करना। अगर मैं आपको ये कहूँ, यहाँ से समझने की कोशिश करना। मैं अगर आपको ये कहूँ कि मैंने 10% ब्याज लगाया, वार्षिक ब्याज कितना लिया, 10% लिया। ब्याज ये क्या है, वार्षिक, एनुअली है। 10% मैंने ब्याज लगाया, तो अगर मैं आपको पूछूं कि मिश्र धन हुआ क्या, सही है, तो मैं अगर आपको ये कहूँ कि प्रिंसिपल मेरे पास है, इंटरेस्ट है, और उन दोनों को जोड़ देंगे तो हम कह सकते हैं कि सर हमारे पास में अमाउंट आ जाएगी। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। 10% मैंने इस पे ब्याज ले लिया, आप ये कह दोगे सर जो मिश्र धन आया वो कितना आया, 100। फिर से सीखने की कोशिश करना, मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो दूसरा पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट और समझना। मैं अगर आपको ये कहूँ कि 10% है, 10% मैंने आपको ये समझाया था कि जो साधारण ब्याज है वो हमेशा और हमेशा किस पे लगता है, मूलधन पे लगता है। मैं आपको ये कहूँ कि ये 100 है, वो क्या है, ऐसा ही। अगर मैं आपको पूछूं कि अमाउंट क्या होगा, आप ये कह दोगे सर 100 प्लस 10 बराबर 100। ठीक है, मैं अगर आपको और आगे समझाने की कोशिश करूं, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू को और छोटा करें तो ये कट के कितना आया, 1/। मुझे इतना बताओ, ये प्रिंसिपल है, ये क्या है, ऐसा ही इंटरेस्ट। क्या है, इंटरेस्ट। तो मैं अगर आपको कहूं कि अमाउंट क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा, आप ये कह दोगे सर 10 प्लस 1 को जोड़ दे तो हमारे पास मिश्र धन कितना होगा, 11 होगा। अगर मैं आपको ये कहूँ, और ध्यान से समझना, मैंने ये कहा 30% मैंने ब्याज लिया, कितना परसेंट ब्याज लिया, 30% मेरा ब्याज है। अगर मैं आपको पूछूं कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, मिश्र धन होता है।
मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन। मूलधन कितना परसेंट होता है? 100%। ब्याज कितना लिया है? 20%। मिश्र धन कितना हो जाएगा? तो आपको हो गए सब। तो अगर मैं इसको ऐसे सोचूं कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो आपको हो गए सर 20/100। और ये कट के कितना आ जाएगा? तो आप कह दोगे सर 1/, ये प्रिंसिपल हुआ, ये इंटरेस्ट होगा। तो मैं अगर आपको पूछूं कि बताओ अमाउंट कितना होगा, धन कितना होगा, तो ये इसमें जुड़ जाएगा। तो हमारे पास में क्या समझ में आ गया? ये कहेंगे सर 5 में 1 जोड़, अमाउंट कितना हो गया? तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। हमें इतना समझ में आ गया कि सर हम ये बात तो पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि प्रिंसिपल में ब्याज जुड़ता है। प्रिंसिपल में क्या होता है? जुड़ता है। अगर मैं एक और ये कहूं कि 14 सही 2/7% मेरे पास में क्या है? ब्याज। क्या है भाई? ब्याज मैंने 14 सही 2/7% ले लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 14 सही 2/7% की वैल्यू होगी 1/7। तो ये क्या हो गया? प्रिंसिपल। ये क्या हो गया? एसआई। अगर मैं आपको कहूं कि बताओ मिश्र धन कितना होगा, आप ये कह दोगे सर 6 7 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? क्या बात क्लियरली समझ में आ गई होगी आप लोगों के? ये चीज हमें समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ समझते हैं। तो अब मैं अगर आपको ये कहूं, ध्यान से समझो, हमें इतना पता है कि प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दिया जाए तब हमारे पास में क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? ठीक है। अब ये आई इंटरेस्ट को इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि मूलधन क्या होगा? हम ये कहेंगे मूलधन में क्या होगा? तो आप ये कह दोगे सर मिश्र धन में से ब्याज घटा दो, तब हमारे पास में क्या आ जाता है? मूलधन आ जाता है। ठीक है। अगर मैं आपको इस प्रिंसिपल को भेज दूं, मैं अगर आपको कहूंगा कि मेरे पास ब्याज क्या आएगा, ये कह दोगे सर मिश्र धन। मिश्र धन में से मूलधन घटा दीजिए, हमारे पास में क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। हमने 3 बातें समझी प्यारे बच्चों यहाँ पे। अगर मैं आपको इसको फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे ब्याज है, यहाँ पे प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल और ब्याज का रिश्ता क्या है? तो आप कह दोगे सर जुड़ जाए। और ये जुड़ने के बाद में हमारे पास में रिजल्ट क्या देगा? अमाउंट। क्या देगा भाई? मिश्र धन बन जाएगा। क्या बनेगा? मिश्र धन बन जाएगा। हम ये कह सकते हैं मूलधन और ब्याज का रिश्ता क्या है? तो आप कह दोगे सर जुड़ जाए। अगर मैं आपको ये कहूं कि यहाँ पे इंटरेस्ट है, यहाँ पे अमाउंट है, मिश्र धन। अगर मिश्र धन और ब्याज का रिश्ता क्या है? तो आप कह दोगे क्या रिश्ता है? यहाँ इसका रिश्ता तो जुड़ना है, ठीक है। और इसका रिश्ता क्या है? घट जाना। सही है, घटना होगा। तो मिश्र धन में से ब्याज घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। सही है। तो जब भी आपको पूछा जाए कि भाई मूलधन और ब्याज का रिश्ता क्या है, तो आप कह दोगे सर जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद में ये मिश्र धन बन जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाए कि ब्याज और मिश्र धन का क्या रिश्ता है, तो आप कह दोगे सर घट जाएगा, और घटने के बाद में हमारे पास में मूलधन आ जाएगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि यहाँ पे मिश्र धन है और यहाँ पे मूलधन है, प्रिंसिपल, इन दोनों का रिश्ता क्या है? तो आप कह दोगे है, और घटने के बाद में हमारे पास में क्या आ जाएगा? तो आप ये कह जाएगा, ब्याज आ जाएगा। 3 बातें क्लियरली समझ में आ गई है कि हमारे पास में जब भी ब्याज और मूलधन दिया जाए तो जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद में हमारे पास में मिश्र धन आ जाएगा। ब्याज और ब्याज और मिश्र धन आ जाए तो हम उसको घटा देंगे, और घटाने पर जो प्राप्त होता है वो वैल्यू किसकी होगी? मूलधन की होगी। और अगर हमारे पास में मिश्र धन और मूलधन आ जाए तो इनको भी हम क्या कर देंगे? घटा देंगे, और घटाने पर हमारे पास में किसकी वैल्यू आएगी? ब्याज की वैल्यू आएगी। जैसे मैं और एग्जांपल लेके समझाऊं आप लोगों को। मैं अगर आपको ये कहूं, यहाँ पे इंटरेस्ट बटा में प्रिंसिपल, सही है। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रिलेशन क्या होगा? जुड़ जाना। और ये जुड़ने पर 8 और 5, ये तो क्या है? प्रिंसिपल है। ये 8 क्या है? ब्याज है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ मिश्र धन क्या होगा,
अगर मैं आपको पूछूं कि मिश्र धन क्या होगा तो 8 + 5 कितना हो गया, कितना हो गया, 13 हो गया। अगर मैं आपको ये कहूं कि ब्याज बटा मिश्र धन, अगर मैं ये कहूँ ब्याज है हमारे पास 3 रुपए, मिश्र धन है हमारे पास में 7 रुपए, तो इनका रिश्ता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और मिश्र धन में से ब्याज घटाने पर क्या मिलेगा, आप ये कह दोगे सर मूल, और मूलधन कितना होगा, 7 में से 3 कम कर दीजिए, कितना मिल जाएगा, 4। अगर हमारे पास में प्रिंसिपल और मिश्र धन आ जाए और ये कहा जाए ये 5 है और ये 9 है, सही है, हम इन दोनों का रिश्ता क्या होगा, तो आप कह दोगे सर घट जाएगा। तो घटने के बाद में हमारे पास में क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो ये 9 में से 5 कम कर कितना हुआ प्यारे बच्चों, 4 हुआ। अगर मैं आपको और बातें कुछ सिखाने की कोशिश करूं, अगर मैं आपको ये कहूं कि किसी प्रिंसिपल है वो 5,000 है और मिश्र धन है, मिश्र धन है वो हमारे पास में 7,000 है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ ब्याज क्या होगा, ब्याज क्या होगा, तो आपके पास में मिश्र धन दे दिया, मूलधन दे दिया। मिश्र धन और मूलधन का रिश्ता क्या है, घट जाना। आप ये कह दोगे सर ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन, मिश्र धन में से मूलधन घटा दीजिए, हमारे पास में क्या मिल जाएगा, तो आप कह दोगे सर ब्याज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। हम ये कहेंगे 7,000 माइनस 5,000 बराबर कितना आ गया, 2,000। हमारे पास में ब्याज कितना आ गया, 2,000। अगर मैं आपको ये कहूँ और समझने की कोशिश करना, मैंने ये कहा कि हमारे पास में ब्याज दिया है वो है 3,000 रुपए, और मैं कहूँ कि आपके मिश्र धन दिया है, मिश्र धन दिया है वो दे दिया 9,000 रुपए। कितना दे दिया, 9,000 रुपए। तो अगर मैं आपको पूछूं बताइए मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा, मुझे बताओ। मूलधन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं अमाउंट मिश्र धन में से ब्याज घटा दे तो मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। मिश्र धन कितना है, 9,000 और 3,000 ब्याज है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कह दोगे सर मूलधन 6,000। कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। क्या समझ में आ गया। अगर मैं आपको ये कहूँ आगे और समझने की बातें कोशिश करना, मैं अगर आपको ये कहूँ कि मिश्र धन, अभी मैंने आपको समझाया कि मिश्र धन हमेशा और हमेशा क्या होता है, 100% ज्यादा होता है। तो मैं अगर आपको ये कहूँ कि मिश्र धन है, मिश्र धन है वो है 130%, सही है, 130% है। तो मुझे इतना पता है मिश्र धन आता कैसे है, तो आप कहोगे प्रिंसिपल में टेस्ट जोड़ दी, मिश्र धन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो आप कहोगे सर 100%। मिश्र धन कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 100% आ गया। 130% में से 100 घटा देंगे, तब हमारे पास में इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कह दोगे सर कितना परसेंट आ जाएगा, 30% आ जाएगा। मैं अगर आपको ये कहूँ, मैं अगर आपको ये कहूँ कि मेरे पास में ब्याज है, ब्याज है वो है 40%, कितना है, 40%। तो अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ मिश्र धन कितना होगा, मैं अगर आपको पूछूं मिश्र धन कितना होगा, मुझे इतना पता है कि आप ये जानते हो कि सर मूलधन में अगर मैं ब्याज जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, मिश्र धन आ जाता है। क्या आ जाता है प्यारे बच्चों, मिश्र धन आ जाता है। तो मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। ब्याज हमारे पास में कितना आ गया, 40%। मिश्र धन कितना आ जाएगा, तो आप कह दोगे तो 40। सही है। अब देखो ये बातें समझने के बाद में हमने क्या क्या सीख लिया। अगर मैं आपको कहूँ कि 3% ब्याज लिया है, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए कि मूलधन तो 100% है, 3% ब्याज है, तो मिश्र धन कितना हो गया, 103%। मैं ये कहूँ कि टोटल ब्याज 140%, सॉरी टोटल मिश्र धन 135% हो गया, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए कि मेरा जो मूलधन है वो 100% है, 135% मेरा मिश्र धन है, तो मैंने ब्याज लिया वो कितना ले लिया, 35%। प्यारे बच्चों आपको बहुत सारी बातें आपको समझ आ गई होगी। अब हम समझते हैं इनकी क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। हमने एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे सवालों से हम आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है और आगे क्लियर करते रहेंगे। ध्यान देना, सवाल ये कह रहा है
कि 6,000 रुपए पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे। 6,000 रुपए है, वो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितने। अब देखो, आपको मिश्र धन पहचानना होगा, तो मिश्र धन पहचानने का एक तरीका होता है, कोई रुपए ब्याज की दर और समय की प्रोसेस से गुजरकर हो जाए, वो हो जाए वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, हमारे पास मिश्र धन के लिए यूज किया जाता है। जैसे हाउ मच विल 6,000 बिकम्स, ये बिकम्स का मतलब हुआ होना, सही है। तो पैसे कुछ प्रिंसिपल है, दर की प्रोसेस से और समय की प्रोसेस से गुजर कर कुछ हो जाए, तो हमेशा किसको डिनोट करेगा, तो आप ये कहोगे सर वो हमेशा मिश्र धन को डिनोट। ठीक है। अब देखो इसकी कुछ बातें समझ कोशिश। हमारे पास में जब भी क्वेश्चन लिखी तो प्रिंसिपल हमारे पास में कितना आया, 6,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5%। अब है टाइम कितना है, तो आपके पास में कहा 3। अब आपको ये कह रहा है 6,000 रुपए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे। इसका मतलब आपको क्या पूछा है, मिश्र। क्या पूछा है प्यारे बच्चों, मिश्र। अब हमें पता है मिश्र धन हमेशा 100% से ज्यादा होता है। मिश्र धन हमेशा क्या होता है, 100% से ज्यादा होता है। तो मिश्र धन मतलब क्या है, तो आप कहोगे सर प्लस, सही है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 1 साल का ब्याज 5% है, हर साल साधारण ब्याज बराबर होता है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 5 × 3 करेंगे। तो अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में सिखाऊं, तो टोटल एसआई कितना हुआ, टोटल एसआई परसेंट कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 1 साल का 5% है और साल का लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कह दो हमारे पास में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मिश्र धन होता है। प्रिंसिपल हमारे पास में 100% हुआ, मिश्र धन हमारे पास, सॉरी ब्याज हमारे पास में 15% हुआ। ये कितना हो जाएगा, तो आप कह दो। तो अब ये कह रहा है कि जो 6,000 रुपए उसका मिश्र धन बना दो, तो हम ये कह सकते हैं कि 100 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 6,000। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 15 की। 100% की वैल्यू 6,000 है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,000। और हमें कितने परसेंट की वैल्यू थी, 115% की, तो गुणा में 100। जीरो से 2 जीरो गया, जीरो, 5 6 30, 11 6 66, 66 और 3 को जो हो जाएगा 6,000 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6,900 रुपए हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। जैसे ही हमने समझ लिया प्यारे बच्चों, जैसे ही समझ लिया तो हमारे पास में स्पीड बढ़ जानी चाहिए। अब देखो सेकंड मेथड कैसे करें, बड़े ध्यान से समझो और सीखने की कोशिश। 1 साल का ब्याज 5% है, हर साल साधारण ब्याज बराबर होता है, तो 3 साल में 15% हो गया। मूलधन अपने आप में 100% होता है, और मूलधन 100% है, 15% ब्याज है, तो मिश्र धन कितना हो गया, 115%। यानी कि मूलधन को कितना बना दो, 115% बना दो, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 6,000 रुपए का 115% बना देंगे, हमारे पास में क्या आ जाएगा भाई, सरदन आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 6,900। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखो और बातें सीखने की कोशिश करना, मैं क्या समझा रहा हूँ, ध्यान देना। देखो ध्यान देना, तीस थर्ड मेथड है वो क्या है, हमारे पास पता है प्रिंसिपल कितना है, तो आप कहोगे सर 6,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, तो आप कहोगे सर 5% पर एनम। टाइम कितना है, तो आप कह दोगे सर 3। और हमें क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा, क्या पूछा है प्यारे बच्चों, मिश्र धन पूछा। कितना बताओ, क्या मैं 1 साल का ब्याज निकाल कर उस ब्याज को मूलधन में जोड़ दूं, जो टोटल ब्याज है उसको निकाल कर मूलधन में जोड़ दूं, तो मेरे पास मिश्र धन आ जाएगा। हम ये कह सकते हैं सर 6,000 रुपए का ब्याज, 1 साल का ब्याज 5% है, तो 0 15 6 900 आ गया। ये तो क्या आ गया, तो आप कह दोगे सर सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही आ गया। हमारे पास में कितना है, 6,000 में कितना जोड़ देंगे, 900 और जोड़ देंगे, 900 और जोड़ देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। हम प्लस कर देंगे 900 रुपए, हमारे पास में मिश्र धन कितना हुआ, 6,000। ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों,
कई तरीके हैं, फिर से देखो। अगर मैं आपको फ्रैक्शन से दिखाने की कोशिश करूं तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 1। ये क्या है, प्रिंसिपल। और ये एक क्या है, 1 वर्ष का ऐसा, यही होगा। 20 रुपए प्रिंसिपल है, तब 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है, 1 रुपए मिल रहा है। जब 1 रुपए 1 साल का ब्याज है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3/, ये तो प्रिंसिपल हुआ। और ये क्या हो गया, ऐसा ही इंटरेस्ट हो गया। मुझे इतना बताओ, मैं अगर आपको पूछूं कि अमाउंट क्या होगा, ये 3 जो दीजिए कितना हो जाएगा, 23। हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू 6000 दी है, हमें मिस्र दर क्या होगी, हम ये कह सकते हैं 20 यूनिट की वैल्यू 6000 है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 6000 बटा में 30। में कित जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से कट गया कितनी बार, ये 300 बार, 23 आ गया 6900। और हमारा आंसर भी कितना है, 6900। प्यारे बच्चों, मैं आपको इतने सारे तरीके से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट्स है वो सारी की सारी क्लियर हो जाए। आप किसी से भी, आप कैसे भी सोच सकते हो एग्जाम में, कि एक चीज पे डिपेंड नहीं होना, हम जो मर्जी वैसे सोच कर चले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, अब देखो थोड़ा स्पीड से करेंगे। 8,000 रुपए 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे। तो हमारे पास में 12.5% क्या है, तो आप कहोगे सर साधारण ब्याज है, तो 12.5% की वैल्यू कितनी है, अब आप कहोगे सर 1/8। ये क्या है, प्रिंसिपल है, ये 1 वर्ष का ब्याज है, 1 वर्ष का एसआई, 1 वर्ष का एसआई 1 है। और कितने साल की बात कर रहा है, 4 साल की। हर साल ब्याज बराबर होता है, 1 साल का ब्याज 1 रुपए, तो 4 साल का ब्याज क्या होगा, 4/8। ये तो प्रिंसिपल हुआ, ये एसआई हो गया। बताओ मिश्र धन कितना हो जाएगा, आप ये कह दोगे सर मिश्र धन हो जाएगा 12। सही है। इस 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप ये कह दोगे सर 8000 है। में कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए, 12 की, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,000। 8 यूनिट की वैल्यू 8,000, 1 यूनिट की वैल्यू 1,000, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,000। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। क्लियरली समझ में आ भी गया होगा आप लोगों के। आगे बढ़, अगला सवाल देखो। ये कह रहा है कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 6,600 रुपए हो जाते हैं, तो वह धन क्या। अब की बार देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना। कोई धन है वो 5% की प्रोसेस से गुजरा, और 5% की प्रोसेस से गुजरते हुए वो 2 साल की प्रोसेस से गुजरा, और 2 साल के बाद में वो 6600 हो गया। क्या कहा है इसने, कोई सम ऑफ मनी थी, वह 6600 रुपए हो गई। कितने में, किस प्रोसेस से गुजरकर, 2 साल की प्रोसेस से गुजरकर, और 5% की प्रोसेस से गुजरकर। तो कोई भी धन समय और दर की प्रोसेस से गुजरता है तो वो क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। मुझे इतना बताओ ये वाली वैल्यू किसकी आ गई, तो आप कहोगे सर किसकी आ गई, मिश्र धन की आ गई। और हमें पता है मिश्र धन हमेशा और हमेशा किसका क्या होता है, 100% से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, जितना ब्याज होता है। 1 साल का ब्याज कितना है, तो 5% है। 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 110% हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो 6,600 रुपए है, वो किसकी वैल्यू है, 110% की। ने पूछा है मूलधन कितना है, तो होगा 100%। 0 से 0 कट गया, 11 से 60 बार कट गया, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 6,000 रुपए हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से समझते चलना, क्योंकि छोटी छोटी बातें यही तो आपको सिखाएगी कि कैसे एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है, अब देखो कुछ और बातें सीखने की कोशिश। मैं अगर आपको कहूँ कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर 1/20। ये प्रिंसिपल है। ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये 1 वर्ष का, 1 वर्ष का एसआई है। 1 साल का ब्याज 1 रुपए है, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 रुपए। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में प्रिंसिपल रेज टू अमाउंट की बात करें तो प्रिंसिपल कितना है, 20। और मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22। सही है। अब ये कहा है 6,600 रुपए, तो 22 यूनिट की वैल्यू कितनी है,
6,600। यहाँ से कितना गुणा है तो आप ये कह दोगे सर ये 22 तिया 66 300 गुना। इधर ये 300 गुना हो जाएगा तो 300 से गुणा कर देंगे, 30 इंटू 300 करेंगे कितना हो जाएगा 6,000 रुपये हो जाएगा। और यही हमारा क्या है आंसर। क्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये बातें जो हमने सीखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बड़े ध्यान से समझते चलना, सीखते हुए चलना। अगला सवाल ये कह रहा है किसी धनराशि का 16/2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4,800 रुपए का मिश्र धन प्राप्त होता है। वह धनराशि क्या है? ये मिश्र धन है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये 100% से ज्यादा होगा। ये क्या है 16/2/3% वार्षिक साधारण ब्याज है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 16/2/3% की वैल्यू होगी 1/6। ये तो प्रिंसिपल है। और ये एक क्या है तो आप कहोगे 1 वर्ष का ऐसा, 1 वर्ष का। जब 1 साल का एसआई हमारे पास में, 1 वर्ष का एसआई हमारे पास में एक है, तो कितने साल दिए हैं यहाँ पे 3 साल दिए हैं। तो 1 साल का ब्याज 1 रुपए है तो 3 साल का ब्याज कितना होगा 3 रुपए होगा। हम यहाँ से प्रिंसिपल और हम मिश्र धन का यह ऐसे लिख दे, मिश्र धन अपॉन में प्रिंसिपल लिख दूं तो मिश्र धन कितना होगा तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल तो है कितना 6, ब्याज है कितना 1 साल का ब्याज 1 है। हमारे पास में 3 वर्ष का एसआई पूछेगा, 3 वर्ष का एसआई कितना हुआ तो 1 वर्ष का एसआई 1 है तो 3 वर्ष का 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया तो 3 जोड़ देंगे, हमारे पास में ये कितना हो जाएगा 6 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9। सही है, तो हमारे पास में मूलधन तो 6 है, मिश्र धन 9 हो गया। अब ये कह रहा है मिश्र धन कितना है 4,800 रुपए। हमारे पास में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो गई। देखो एक है 3 हुआ, ब्याज 3 हुआ, 6 और 3 9 हो गया। तो काटने में चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, या और देखो 8,012 जो भी होगा काट लेंगे। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4,800 में कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो कह सकते हैं 4,800 बटा मीनू गुणा में क्या आएगा 6, 2 से कट गया 3, फिर 3 से कट गया 2 बार और 3 से कट जाएगा कितनी बार ये तो आप कहोगे सर 1600 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा 3200 रुपये। कितना रुपए हो जाएगा 3200 रुपए उसका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा इसका राइट आंसर। प्यारे बच्चों कई तरीके हैं, ये इतना बड़ा तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये तो ये सवाल इतना सा ही है कि 1/6, 6 रुपए पे 1 रुपए ब्याज लग रहा है, 1 साल का ब्याज 1 रुपए लग रहा है तो 3 साल का ब्याज 3 रुपए हुआ। 6 रुपए हमारे पास में मूलधन है, 3 रुपए ब्याज लगा तो 9 रुपए मिश्र धन हो गया। 9 यूनिट की वैल्यू 4800 है। देखो ये सवाल कैसे होगा, हमारे पास में प्रिंसिपल आ गया 6, मिश्र धन आ गया कितना 9, तो हम कह सकते हैं 4,800 किसकी वैल्यू है 9 यूनिट की, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए 6 की। तो हम काट दे 3 से काट देंगे 2 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1600 बार, तो 1600 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। ये सवाल सारे के सारे सवाल मौखिक करने के हैं, लेकिन मेरा काम है आपको सिखाना। मुझे मेरा काम ये नहीं है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कितनी स्पीड से कर सकता हूँ, ये नहीं मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आप लोगों को समझाना और सिखाना कि आप इन सवालों के बारे में सोच सकते हो और सोचकर आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। क्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये कह रहा है किसी धनराशि का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का मिश्र धन 37,500 रुपए हो जाता है तो वह धनराशि क्या है? 1 साल का ब्याज 10% है, साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है। 2.5 साल की बात करेगा तो 10%, 10% 2 साल का तो 20% हो गया, और आधे साल का आधा हो जाएगा यानी 5% और हो जाएगा तो ब्याज हो गया 25। मूलधन होता है 100%, ब्याज हो गया 25%, तो मिश्र धन हो गया 125%। हम ये कह सकते हैं ये मिश्र धन ही है तो 37,500 रुपए है, वो किसकी वैल्यू है 125% की। हमें कितने की वैल्यू चाहिए तो आप ये कह दोगे इस तरह हमें 100% की वैल्यू चाहिए तो 25% और हमें 100% की वैल्यू चाहिए। 25 से कट गया 4 बार, 25 से कट गया कितनी बार 5, 5 से काट दें 5 7 35 हो गया, और यहाँ पे 2 बच गया, 5 5 25 गुणा कर दे 0 0 7 5 5 चौक 20 7 चौक 28 और 2
इस मूलधन कितना हो गया, तो आप ये कह दोगे सर 30 कितना हो गया, 30,000 हो गया। दूसरा तरीका देखो, ब्याज की दर कितनी है, 10% है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे सर बटा, तो प्रिंसिपल है, और ये क्या है, 1 वर्ष का ऐसा, 1 वर्ष का एसआई। 1 साल का ब्याज 1 रुपए है, मूलधन 10 रुपए है, अब ब्याज 1 रुपए लगता है, तो 2.5 साल में कितना लग जाएगा, 2.5 रुपए लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 2.5 रुपए। तो हम कह सकते हैं प्रिंसिपल और मिश्र धन का रिश्ता क्या होगा, ये 10 होगा, 2.5 और जोड़ देंगे तो 12.5। पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 0 लग दें। क्या हम ये कह सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, 37,500। किसकी वैल्यू चाहिए, 10 की। 37,500 बटा में कितना होगा, 12.5, गुणा में क्या आएगा, 100, तो नहीं 0 आएगा, सॉरी 10। सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30,000। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 30,000 हो जाएगा, और यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आगे इसको बड़ा समझाने से पहले आपको कुछ बातें सिखाने की कोशिश, लैंग्वेज सिखाता हूं। लैंग्वेज समझाता हूं क्या, मैं ये कह रहा हूं मूल, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 है। ये आपके पास में लैंग्वेज, या x/y कुछ भी लिख दो। साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, 4/5 भाग है, या 4/5 है, सही है। तो इस यहाँ पे इस लैंग्वेज में एक तो सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं इसे अंग्रेजी में लिखूं तो ये लिखूंगा सिंपल इंटरेस्ट, 4/5 ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ये होगा। अब देखो, यहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, जिसके साथ हिंदी का का, की, के लगा होता है। का, की, के से, अंग्रेजी का ऑफ, के लगा होता है। वह शब्द हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट, क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब देखो का किसके साथ लगा हुआ है, तो आप कहोगे सर मूलधन। तो ये क्या हो गया, तो आप कह दोगे सर ये ऑब्जेक्ट। और दूसरा जो शब्द होता है वो हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट। ठीक है। अब देखो इस भिन्न को ऐसे कैसे लिख दो, 4/5। तो नीचे वाली वैल्यू आती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की आती है, और ऊपर वाली वैल्यू हमेशा किसकी आती है, सब्जेक्ट। किसकी आती है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट की। यहाँ पे देखो ऑफ प्रिंसिपल के साथ लगा हुआ है, तो ये तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। तो आप कहते, ये कह सकते हैं 4/5। ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल हुआ, और सब्जेक्ट हो गया, हम ये कह सकते हैं प्रिंसिपल तो 5 हुआ, और ऐसा ही कितना है, 4 है। ठीक है। अब देखो सवाल को समझो। ये सवाल ही कह रहा है किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25, उस राशि का मतलब उस मूलधन का। हम ये कह सकते हैं वह राशि, ये क्या हो गई, तो आप ये कह दोगे सर ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट, और ये साधारण ब्याज है, ये क्या हो गया, तो आप ये कह दोगे सर ये हमारे पास में सब्जेक्ट। हम ये कहेंगे कि सर ये 9 है और ये 25, ये तो क्या है, प्रिंसिपल है, और ये क्या है, एस। सही है। अब ये पूछा है ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर क्या है। दर का फॉर्मूला हमें पता है, दर का लगा दो जो मर्जी वो फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या था, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई, हमारे पास में यहाँ पे P इंटू T आ जाएगा। SI कितना है, तो आप कहोगे सर 9 रुपए इंटू 100। प्रिंसिपल कितना है, 25 रुपए, और टाइम कितना है, तो आप ये कह दोगे सर 25 से कट गया कितनी बार, 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से यहाँ पे 3 बार, तो कितनी हो गई, तो आप कह दो, और आंसर क्या हो जाएगा, 6% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हम ऐसे सोचें कि
हमारे पास प्रिंसिपल 25 रुपए, 9 रुपए ब्याज है। 9 रुपए ब्याज लगाओ, किस पे लगा? 6 साल। इस 9 रुपए ब्याज है वो कितने साल का है? 6 साल का। तो 1 साल का ब्याज क्या हुआ? 9 बटा जो 1 साल का ये ब्याज है वो किस पे लगता है? तो आपको पता है कि ब्याज है हमेशा और हमेशा किस पे लगता है? तो आप ये कहोगे सर, और जिस पे भी लगता तो हमेशा कहाँ आएगा? बटा में। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 25। हमें परसेंटेज में चाहिए तो इसलिए हम किस पे लगाते हैं? 100 पे। ये फॉर्मूला बन गया। 25 से कट गया 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से 3 बार कट गया तो कितने परसेंट ब्याज हो गई? तो 6% ब्याज हो गया। ब्याज की दर कितनी हो गई? 6% हो गई। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 6%। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? 2/5 होगा। 2/5 होगा किसका? तो अभी कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का। तो ये तो ये क्या हो गया? तो आप कह दोगे सर ये सब्जेक्ट। हम ये कह सकते हैं कि ये तो प्रिंसिपल है और ये एसआई। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे दी? 8%। आपको कह रहा है कितने समय का, टाइम पूछा है। तो हम ये कह सकते हैं सर टाइम का जो फॉर्मूला है वो क्या है? एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू, यही होगा। एस आई कितना है? 2 रुपए इंटू 100। पी कितना है? तो आप कह दोगे सर 5 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5 बार 20, 4 बार, 4 से 5 बार, कितने वर्ष हो गए? तो आप कह दोगे सर 5 वर्ष। कितने हो जाएंगे? 5 वर्ष हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या हम ऐसे सोचे? ध्यान से देखो, तरीके बहुत सारे हैं सोचने के, आप सिर्फ सोचने की कोशिश करें। अगर मैं आपको ये कहूं कि कितने समय में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, 8% है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 2 रुपए ब्याज लगा, ये जो 2 रुपए ब्याज लग रहा है परसेंट से लग रहा है 8% से। तो सबसे पहले ये कह सकते हैं 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर 8/100। ये क्या है? प्रिंसिपल। और ये क्या है? 1 वर्ष का एस, 1 वर्ष का एसआई। और ये ब्याज कितने, हमें पता नहीं कितने साल का लगा हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास में 8 रुपए, सॉरी 100 रुपए प्रिंसिपल होगा तब ब्याज कितना होगा? तो आप कहोगे सर 8। इसे काट दें तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास में ब्याज है 5। अब मैं प्रिंसिपल को 5 बनाना चाहता हूँ। प्रिंसिपल को 5 बनाऊंगा तो इसमें किसका भाग दे दीजिए? आप 20 का भाग दे दोगे तो ये 5 हो जाएगा। इसमें भी 20 का भाग दे देंगे, हम इसमें भी किसका भाग दे देंगे? 20 का भाग दे देंगे। देखो, प्रिंसिपल को क्या बनाना है? 5 बनाना है। तो डिवाइड कर दिया किससे? 20 को भी डिवाइड कर दीजिए किससे? 20 से डिवाइड कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 8/, कैसा आ गया। और 8/20 ब्याज हो गया, पता नहीं कितने साल का है। और फिर कुल मिलाकर हमारे पास में ब्याज मिला कितना? 2। कितना मिल गया? 2। हम इसे सोल्व कर सकते हैं। 2 से कट गया और 4 से कट गया, 5 बार क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष हो जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 5 वर्ष हो जाएगी। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। कई तरीके हैं क्वेश्चन को सोचने के और सीखने के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 है? ध्यान से समझो। अब की बार ये कह रहा है साधारण ब्याज मिश्र धन का। अब की बार ऑब्जेक्ट क्या है? मिश्र धन है। क्या है भाई? मिश्र धन। और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। मिश्र धन है वो क्या हो गया? हम ये कहेंगे अब की बार ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? साधारण ब्याज सब्जेक्ट। हम ये कह सकते हैं 2/5। ये तो क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। मिश्रधन हो गया। और ये क्या हो गया? तो आप कहोगे सर मिश्रधन 5 रुपए है तो ब्याज 2 रुपए है। हमारे पास में मूलधन कितना होगा? तो आप ये कह दोगे सर मूलधन होगा कितना होगा? 3 रुपए। प्यारे बच्चों, हमें दर निकालनी हो, चाहे समय निकालना हो, चाहे हमें प्रिंसिपल निकालना हो,
ब्याज का होना जरूरी ही जरूरी है। ठीक है, तो अब हमें पूछा है कि भाई ब्याज की दर क्या है, तो दर का जो फॉर्मूला हमने सीखा था कोई सा भी तो आप जो मर्जी जो लगा सकते हो। तो ये कहेंगे सर एस आई इंटू 100 बटा में प्रिंसिपल टू क्या कर दोगे, टाइम कर दोगे। एस आई कितना है, 2 रुपए, गुणा में क्या आएगा 100, प्रिंसिपल कितना है 3, और टाइम कितना है, टाइम है 10 वर्ष। 10 से ये कट गया 10 बार, और ये कितना हुआ 20/3, 20 में 3 का भाग देंगे 6 सही, 2/3% की क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6 सही 2/3% आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो अगला सवाल देखो, किराए एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूल का, साधारण ब्याज मूल का 1/9 है, और ये कह रहा है ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर। हम ये कह सकते हैं यहाँ पे 1/9 है, ये तो प्रिंसिपल हो गया, और ये क्या हो गया ऐसा ही। और आगे का है ब्याज की अवधि, ब्याज की अवधि उसकी दर प्रतिशत के बराबर है। ये कह सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट बराबर है किसके, टाइम, और इनको दोनों को ही किसके बराबर मान लेता हूं, एक्स के बराबर मान। ठीक है, अब आपको पता है किसी भी प्रकार से लो, मैं एस आई का फॉर्मूला, एस आई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू ई बटा में 100। सही है, ठीक है। अब एस आई कितना है, तो आपको 1 रुपए, टी कितना है 9 रुपए, आर और टी बराबर, तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बटा में क्या आएगा 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इसके नीचे एक मान कर, ये कह सकते हैं 9x² बराबर 100, और एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 100/9, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 100, रूट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10/3। तो ये 10/3 को सोल्व करेंगे तो 3 1/3 हो जाएगा, यही तो दर हो जाएगा, और यही समय हो जाएगा। हम कह सकते हैं 3 से 1/3%, दर पूछा है तो 3 से 1/3% हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जब भी हमारे पास में r बराबर t हो, हमें क्या करना है, प्रिंसिपल अपॉन में, सॉरी प्रिंसिपल, हमारे पास में एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक का समझना। हमारे पास में जब r बराबर t दिया हो तो ट्रिक होती है, वो होती है SI बटा में प्रिंसिपल, उसका रूट करना, का अंडर रूट करना और गुणा कर देना किससे, 10 से। हमारे पास में 1/9 है, का रूट कर देंगे और गुणा कर देंगे किससे, 10। 1/9 को सोल्व करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और सोल्व करेंगे तो 3 से 1/3% हो गया, या हम बोल सकते हैं वर्ष। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3 से 1/3% हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये कह रहा है कितने समय में 72 रुपए 6 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो गए। तो आप मुझे इतना बताओ, ये तो क्या है प्रिंसिपल, और ये क्या है मिश्र धन। हमारे पास मिश्र धन हो गया, 72 रुपए से 81 रुपए हो गए, तो 9 रुपए ब्याज हो गया। तो 9 रुपए ब्याज हमारे पास में क्या पूछा है आपको, कि समय पूछा है, तो हमारे पास में ऐसा ही कितना आया, आप ये कह दोगे सर 9। क्या पूछा है, टाइम पूछा है, तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, 9 रुपए ब्याज है, गुणा करेंगे 100 से, प्रिंसिपल है 72, और 6 4 24 25/4 हो जाएगा। यही होगा, यही होगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि सर हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला पता है, हम तो एक ही चीज से करेंगे कि एस आई क्या है, हमें पता है पी इंटू आर इंटू टी बटा में, यही आता है। तो 9 लिख दो, पी कितना है यहाँ पे 72 लिख दो, आर कितनी है 6 4 24 25/4 लिख दो, टी कितना है पता नहीं है, तो बटा में 100 लिख देते। 25 से कट गया कितनी बार, 4 बार। 9 से कितनी बार कट गया, 8 बार। 4 से कितनी बार कट गया, 2 बार। 2 से कट गया कितनी बार, ये 2 बार। तो ये कितना आ गया, 1/2 इधर जाएगा तो टी बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कह दो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। कई तरीके हैं, आप इसको बहुत सारे तरीकों से सोच, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कितनी धनराशि 5 वर्ष में 3 से 1/3% वार्षिक दर की से 7,000 रुपए हो जाती है। तो ये 7,000 रुपए क्या है, मिश्र धन। 3 से 1/3% फ्रैक्शन में लिखना है तो 3 3 और 1 10 बटा, और बटा में शो करेंगे, तो ये कितना हुआ 1/30। ये प्रिंसिपल है, 1 साल का ब्याज है ऐसा, 1 वर्ष का ऐसा ही, 1 वर्ष का ऐसा ही है। जब 1 साल का ब्याज 1 रुपए, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 रुपए हो जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि प्रिंसिपल से मिश्र धन की बात करें तो प्रिंसिपल 30 है और मिश्र धन 35 है, और मिश्र धन कितना हुआ 7,000। यहाँ से कितना गुणा है, तो आप ये कह दोगे सर 200, कितना गुणा है 200। यहाँ से भी इसका 200 गुणा कर दीजिए, 30 की को 200 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, आप कह दो आंसर क्या हो जाएगा, 6,000 रुपए हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हुआ। प्यारे बच्चों, मैंने आज आपको मिश्र धन से जुड़ी हुई, समय और दर से जुड़ी हुई, प्रिंसिपल से जुड़ी हुई बेसिक क्वेश्चन कराए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हुई होगी। ये सारी बातें आप लोग इनकी बार बार प्रैक्टिस करना, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए। इससे जुड़े हुए छोटे छोटे सवाल जो भी आपके पास में स्टडी मटेरियल है, उसमें से आपको सोल्व करने की कोशिश करना। बाकी का आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लासेज में, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन समझेंगे। लेकिन सबसे पहले पता होना चाहिए हमारा बेसिक, और बेसिक जानना हमें जरूरी है, क्योंकि बिना बेसिक से हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। बाकी का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर लर्निंग।